लक्ष्मण की व्याकुलता और सीता जी की खोज के उनके संकल्प का उल्लेख कथा की नींव रखता है। निषाद राज गिल्ली का प्रसंग शायद त्रुटिपूर्ण है। संभवतः आपका तात्पर्य सुग्रीव से मित्रता और हनुमान जी से भेंट से है, जो इस यात्रा की पूर्व पीठिका है। हनुमान जी की तैयारी, राम द्वारा हनुमान जी की परख और हनुमान जी द्वारा अपनी शक्ति और बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन उनके महत्वपूर्ण कार्य के लिए चुने जाने को दर्शाता है। राम का प्रोत्साहन हनुमान जी के आत्मविश्वास को बढ़ाता है। लंका की ओर प्रस्थान, समुद्र लांघने के लिए हनुमान जी का विशाल रूप धारण करना उनके असीम बल और राम के प्रति उनके अटूट समर्पण का प्रतीक है। ये यात्रा उनकी शारीरिक और मानसिक दृढ़ता की परीक्षा थी। लंका में प्रवेश, लंका में गुप्त रूप से प्रवेश करने के लिए हनुमान जी की बुद्धिमत्ता और चतुराई का प्रयोग उनकी रणनीतिक सोच को दर्शाता है। राक्षसों से बचते हुए लंका के वैभव को देखना उनके कार्य की गंभीरता को बढ़ाता है। माता सीता की खोज, अशोक वाटिका में सीता जी को ढूंढ निकालना हनुमान जी के धैर्य और लगन का परिणाम है। सीता जी के साथ उनकी भेंट और राम का संदेश पहुंचाना इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य था। सीता जी को विश्वास दिलाना हनुमान जी द्वारा राम के संदेश और अपनी सत्यनिष्ठा का परिचय देकर सीता जी को ढाढ़स बंधाना उनकी करुणा और भावनात्मक बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। सीता जी द्वारा अंगूठी देना दोनों के बीच विश्वास के बंधन को मजबूत करता है। रावण का सामना, रावण द्वारा बंदी बनाए जाने पर भी हनुमान जी का हार न मानना और उसके दरबार में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना उनके निर्भीक स्वभाव और आत्मविश्वास को दर्शाता है। अग्नि परीक्षा, पूंछ में आग लगाकर जलाने का रावण का आदेश और हनुमान जी द्वारा पूरी लंका को जला देना उनकी अलौकिक शक्ति और क्रोध का परिणाम था, जिसने रावण को उनकी क्षमता का एहसास कराया। सीता जी के पास वापस लौटना, लंका दहन के बाद सीता जी को आश्वासन देना कि वे सुरक्षित लौटेंगे, हनुमान जी की जिम्मेदारी और करुणा को दर्शाता है। आपकी प्रस्तुति यहीं समाप्त होती है, लेकिन यह स्पष्ट है कि हनुमान जी इसके बाद राम के पास लौटकर सीता जी की स्थिति और लंका के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं, जिससे राम को लंका पर चढ़ाई करने की योजना बनाने में मदद मिलती है। हनुमान जी की लंका यात्रा वास्तव में साहस, भक्ति, बुद्धिमत्ता और निस्वार्थ सेवा का एक अद्वितीय उदाहरण है। यह कथा हमें सिखाती है कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ ज्ञान, योगिनी की कृपा, उनके उपद्रव, भगवान राम से मिलन, सीता जी की खोज और अंततः संकट मोचन के रूप में उनकी भूमिका को बहुत ही स्पष्टता से दर्शाया गया है। आपके द्वारा बताए गए प्रत्येक पहलू हनुमान जी के व्यक्तित्व के एक महत्वपूर्ण आयाम को उजागर करता है। जन्म और विशेषताएं, अंजनी माता और वायुदेव के पुत्र के रूप में उनका जन्म और उनकी स्वाभाविक शक्ति, चंचलता और बुद्धिमत्ता उनके असाधारण होने का प्रमाण है। चंचलता और शक्तियों का ज्ञान, सूर्य को फल समझने की घटना उनकी अद्भुत शक्ति के साथ साथ बचपन की स्वाभाविक जिज्ञासा और अपनी क्षमताओं के अपरिचित होने को दर्शाती है। योगिनी की कृपा, ये प्रसंग दिखाता है कि दिव्य हस्तक्षेप भी उनकी शक्तियों को सही दिशा देने में सहायक रहा। योगिनी का संजीवनी का वचन उनकी महत्वपूर्ण भूमिका का संकेत देता है। अनेक उपद्रव, तारे तोड़ना, फल गिराना और इंद्र के साथ उनका प्रसंग उनकी असीम ऊर्जा और कभी कभी नियंत्रण की कमी को दर्शाता है, जिसके कारण उन्हें इंद्र के वज्र का सामना करना पड़ा, जिसने उन्हें अपनी शक्तियों का सही ज्ञान कराया। भगवान राम से मिलन, यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जहां उन्होंने अपनी अटूट भक्ति और निष्ठा का प्रदर्शन किया, जो उनके चरित्र का अभिन्न अंग बन गया। सीता जी की खोज, लंका जाकर सीता जी को खोजना और राम का संदेश पहुंचाना उनकी अद्वितीय क्षमता, साहस और स्वामी भक्ति का परिचय देता है। संकट मोचन, इस रूप में उनकी पहचान भक्तों के लिए आशा की किरण है, जो यह विश्वास दिलाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से हर संकट को दूर किया जा सकता है। शिक्षा और प्रेरणा, आपने बिल्कुल सही कहा कि उनकी बाल लीला हमें सही नियत और ईश्वर में विश्वास रखने की प्रेरणा देती है। उनकी कहानी शारीरिक शक्ति से अधिक मानसिक और भक्ति शक्ति के महत्व को स्थापित करती है। आपका निष्कर्ष भी बहुत सटीक है कि हनुमान जी की बाल लीला न केवल मनोरंजक है, बल्कि उनके अद्भुत गुणों को समझने का अवसर भी देती है। उनका साहस, भक्ति और समर्पण वास्तव में उन्हें एक आदर्श व्यक्तित्व बनाते हैं। मुझे खुशी होगी यदि आप इस विषय पर और जानकारी या किसी